हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? 3 कॉइल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 कॉइल स्टार्टर। ये आपका फिगर है, डायग्राम दिया हुआ जो पीछे पता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। कह रहा है कि एनबीसी जो है वो हैंडल से चिपका हुआ रहता है और उसे एनबीसी पकड़ कर रखती है, यानी कि नो वोल्ट कॉइल। एनबीसी का मतलब क्या होता है? नो वोल्ट कॉइल। तो इसका जगह हम बता देते हैं कि किस तरह का इसका डायग्राम होता है, फिगर होता है, क्या कहता है। तो कहता है कि ये क्या है? स्टार्टिंग रजिस्टर, यानी कि जहाँ से जो बोला था, क्या बताया था इसमें पहले, एक पीतल का लगा हुआ रहता है पिन। यही जो रजिस्टर है यहाँ पर ऊपर से पीतल का लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर 2 बटन दिया हुआ रहता है, लाल और रेड, यानी कि ग्रीन रेड। रेड तो ये जैसे ही ग्रीन इसे टच करता है और प्रेशर पड़ेगा, जब आप उंगली से टच करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर पड़ता है और ये इसे टच करता है, इससे क्या हो गया? टच होता है। जैसे ही टच क्या होता है, इससे क्या होता है? ये करंट फॉलो होने लगता है और सबसे पहले रिले के पास जाता है। क्या? ओवरलोड रिले के पास। ओवरलोड रिले का क्या वर्क होता है कि अब जैसे कि हमें वोल्टेज मिल रहा है, अस्थायी वोल्टेज हमको चाहिए 160 से 180 वोल्ट और हमें मिल रहा है 200 वोल्ट या 400 एम्पियर। तो क्या होगा? ये कि काफ़ी हाई वोल्टेज हो जा रहा है। तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस और आर्मेचर का रेजिस्टेंस दोनों एक समान गति करने लगेगा, यानी कि वह अगर वो 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो उधर से आर्मेचर का भी क्या होगा? 1 एम्पियर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो करंट धारा प्रवाह करेगी। 1 मीटर दोनों क्या होता है? आकर एक समान हो जाता है। तो क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाएगा। इधर से भी एनर्जी एक दे रहा है और इधर से भी एक एनर्जी दे रहा है, तो क्या अगर दोनों टक्कर होगा तो बराबर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है? कोई वर्क नहीं कर पाता है। जैसे ही उससे कम रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है? वोल्टेज करंट फॉलो होने लगता है। लेकिन कब होगा? जब उसको श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाएगा। किस क्रम समूहन में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम समूहन में। किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम समूहन में। तो ये क्या है? ओवरलोड कॉइल। क्या है? एनबीसी कॉइल। ये क्या है? एनबीसी कॉइल। ये है एनबीसी कॉइल। और ये जो यहाँ पर गुंबद गुमा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ओवरलोड रिले, जिसे कनेक्ट करता है। इसको वहां से कनेक्शन भेजता है कि हाँ आप रेडी हो जाए और हम आपको क्या कर रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो जैसे ही करंट फॉलो होता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो रिले का क्या काम होता है कि 160 और 180 है, तो उसको उतना ही ऑब्जर्व करता है, वोल्टेज को उतना ही ऑब्जर्व करेगा और उसे भेजेगा, आउटपुट देगा। वो आउटपुट देने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर अगर 160 अगर 180 से 200 हुआ तो वो 200 नहीं जाने देगा, उसके बीच ही वो वोल्टेज को कवर करके उसको बाहर देगा, यानी कि बाहर की परिपथ में वो देगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा होता है वोल्टेज,
तो ये जो ओवरलोड रिले लगा हुआ है एबीसी पर, यहाँ पर ओवरलोड रिले ये क्या करता है, यहाँ का जो परिपथ से आके जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसको यहाँ से अलग कर देता है। ये क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है। जैसे ही परिपथ टूटेगा ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जैसे ही ऑटोमेटिक बंद होगा, अगर हमको उससे डर था शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या कॉइल जल जाएंगे या आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, तो क्या होगा, वो जलेगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ओवरलोड होकर क्या हो गया, वो शट डाउन हो गया, यानी कि बंद हो गया। अब हमें दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फिर से पुश बटन दबाना पड़ेगा, यानी कि रेड बटन को क्लिक करेंगे और वो ऑन हो जाएगा। अब बारी बारी से वही होगा, अगर ओवरलोड होगा तो फिर से बैकअप हो जाएगा, फिर से ओवरलोड होकर वो शंट हो जाएगा। अब है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कीपर। सॉफ्ट आयरन कीपर, इसका क्या कारण है कि जब देखते हो कि जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर को, तो कभी घर करता है और स्टार्ट करने लगता है। उसी स्टार्ट को रोकने के लिए क्या करता है, ये सॉफ्ट आयरन कीपर का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे घूमने की मदद दिया हुआ है, जो ये पार्ट, ये इसका क्या काम होता है, ये क्या जो स्टार्टिंग हैंडल, इसी से स्टार्ट होता है। यहाँ पर पुश बटन दिया हुआ रहता है, सप्लाई है, मेन सप्लाई है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब कोई मोटर में आप देखते होंगे कि कंडेंसर लगा हुआ है, यानी कि उसको जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। कंडेंसर को मोटर में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये आपका एसी में भी दिया हुआ रहता है कैपेसिटर, वो इसका काम करता है। क्या काम करता है, इसको बंद या ऑन या ऑफ करने का। ये क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग, यानी कि उसके ऊपर स्प्रिंग दिया हुआ रहता है ताकि वो अपने स्थान से हिले डुले नहीं। और पुश और ऑन करने के लिए, यानी कि बंद और ऑन या ऑफ करने के लिए वो जगह देता है। अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, पुश वाला बटन जो हम ऑन या ऑफ करने के लिए काम कर रहे हैं या हैंडल है, वो वर्क नहीं करेगा। इसको वर्क करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी जाती है। ये क्या है, ओवरलोड कॉइल, जो यहाँ पर दिए हुए है ना, एनटीसी कॉइल। नहीं मैम, नहीं आया। ये कॉल किया था कि सर तो बारिश हो रहा तो इसके कारण नहीं आ पाया। पता नहीं सर वो लोग की क्या मन में है, से एक लोग बोला कि हम चलेंगे भैया, जब लेके आने लगे तो बोला कि नहीं, जब तक लेके तो तीनों ने हमें कि देखो तुम्हारे ऊपर, ठीक है, आओगे तो तुमको प्रॉफिट होगा, हम इसी में से तुमको भी प्रॉफिट देंगे। अगर आप करवाओगे तो इतना तो है, तुमको बोल रहे थे नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको अपने तरफ से तुमको प्रॉफिट हम देंगे। तो बोला कि ठीक है सर, लेकिन उन लोग को नहीं बताइएगा कि हम कितना में करवा रहे हैं चाहे नहीं करवा रहे हैं। हाँ, लड़का तो हम बोले हुए थे कि जैसे कि यहाँ पर अरुण सर उसको बोल दिए कि 24,000 में हम करवा रहे हैं, मतलब कि तो हम बोले कि जहानाबाद के लिए है, जहानाबाद के लिए ऑफर है कि आपको 24,000 में होगा, यहाँ के लिए नहीं। तो बोला कि सर वो सब तो बात वही हम कल आया था ना मैम, कल शाम में आया था, 1,000 रुपये दे रहा है। नहीं, दोनों मीटर के लिए नहीं, 1,000 रुपये दे रहा था कि सर फॉर्म वॉर्म भर दीजिए। डॉक्टर बोला कि सर 1,000 रुपये दे रहा है, हमको बोला था कि 6,000 रुपये जमा करेंगे, फिर कल जब फॉर्म भरेंगे तब 4,000 रुपये और लेकर आएंगे। तो हमको लगता है सर डाउट है कि फिर कल ले लेगा, आपका सीट रिजर्व कर लेगा, फिर दूसरा में एडमिशन ले लेगा, फिर आपको सीट को इतना बेकार चल जाएगा ना। हम बोले कि हाँ ये तो बात सही है, हम
जरूरी। उसके घर का नेगेटिव नहीं है, वो तीनों भाई अपने में भी नेगेटिव है, उसके घर का फादर का है। नहीं उसको पता नहीं है, लेकिन वो बोला कि हमको नहीं पता है तो करके हम कितना देना, हमको बोला कि 6,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये देगा। तब हम तैयार हैं कि चलो ठीक है। हमको तो लगता नहीं है तो वो करवा पाएगा। मैं तो मोबाइल में है अभी मेरे पास, वीडियो बना है। हाँ तो क्या देख रहे थे हम लोग, ये हम 3 पॉइंटेड स्टार्टर के बारे में बता रहे थे। ये क्या है, ओवरऑल रिले। और यहाँ पर क्या है, आर्मेचर कंटेक्ट। ये जो है आर्मेचर जो यहाँ पर लगा हुआ है, कंटेक्ट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आर्मेचर का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। ये क्या है, डबल पोल, यानी कि डबल पोल सप्लाई आएगा ना, यहाँ पर ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई, यानी कि एक न्यूट्रल है एक फेज है, एक लाइन है एक न्यूट्रल, क्या एक लाइन है एक न्यूट्रल है। अब यहाँ से जब आता है, ये क्या है, यहाँ पर शंट मोटर है। ये क्या है, मोटर है। कैसा मोटर है, शंट मोटर है। ये शंट मोटर का सर्किट है अंदर का दिया हुआ। यहाँ पर क्या है, ये E1 और E2 यानी कि करंट 1 और करंट 2 है। और यहाँ पर क्या है, आर्मेचर। ये आर्मेचर का सिंबल है, आर्मेचर 1 और आर्मेचर 2, जो यहाँ पर ये दर्शा रहा है, क्योंकि इसी में ना ये करंट फॉलो होगा और ये EMF उत्पन्न होगी, जिससे ये सर्किट पूरा होगा। जब तक ये EMF उत्पन्न नहीं होगा, जब तक ये पूरा सर्किट पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसको पूरा करते हैं, इसको पूरा करते हैं, इसको रद्द कर देते हैं और इसके बाद ही बताएंगे। क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर, डीसी, स्टार्टर द्वारा शंट मोटर को चलाया जाता है। इसमें लोहे का ब्लेड में
स्टार्टिंग प्रतिरोध यूरेका तार द्वारा बना होता है। यूरेका तार का प्रतिरोध यूरेका तार का प्रतिरोध एस्बेस्टस शीट पर किया जाता है। इसके कनेक्शन पीतल के बने स्टड दिए जाते हैं और अन्य भाग बैकेलाइट शीट पर वायर ओवरलोड वायर क्या देखें हम लोग। अब इसका विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर कि कहाँ पर क्या फिट हुआ रहता है वो हम जानेंगे। तो कह रहा है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा शंट मोटर को चलाया जाता है। बात सही है कि अगर स्टार्टर को जब चलाना है तो शंट मोटर को चलाने के लिए कैसा स्टार्टर होना चाहिए, तो 3 पिन स्टार्टर। कैसा होता है? 3 पिन स्टार्टर होता है। इसमें लोहे का डिब्बे में स्टार्टिंग प्रतिरोध यूरेका तार द्वारा बना होता है। यानी कि जो शुरू में कैसा इसमें दिया हुआ रहता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसा में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। और कैसा तार होना चाहिए? यूरेका तार होना चाहिए। और यूरेका तार का प्रतिरोध एस्बेस्टस के शीट पर फिट किया जाता है। देखिए यही है एस्बेस्टस का शीट और ये यूरेका तार के द्वारा यहाँ पर फिट है। तो क्या क्या है? सॉफ्ट आयरन कीपर। यह क्या लोहे का बना होता है। ये जो ऊपर का ढक्कन पूरा बना होगा लोहे का, लेकिन उस पर क्या होगा, जो भी होगा वो बेकेलाइट का है। बेकेलाइट की शीट पर सभी खांच जहाँ पर नट बोल्ट कसना, पेंच कसने के लिए होगा, उसका जो उसमें बनाया हुआ रहता है, उसमें उसका भी जगह बनाया हुआ रहता है। इसके कनेक्शन पीतल के बने स्टड पर किए जाते हैं। देखिए जितना भी ये बना हुआ है स्टड, ये और ये सभी, ये हो या आपका रिले हो, ये सभी क्या है? पीतल के बने स्टड पर कसे हुए रहते हैं, फिट किए हुए जाते हैं। और अन्य भाग बेकेलाइट के शीट पर एनवीसी कॉइल ओवरलोड। कितने तरह के होते हैं कॉइल? देखिए 3 तरह के होते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर।
एनबीसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल और एलएफए कॉइल कितने होते हैं? तीन। ये तीन फेज कौन कौन होगा? एनबीसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल और एलएफए कॉइल, यानी कि लो फ्यूल आर्मेचर, तीनों होता है। तीन के तीनों का अलग अलग नाम है। क्या है? पहला एनबीसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल और एलएफए कॉइल। क्या है? एनबीसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल और एलएफए कॉइल, ये तीन कॉइल होते हैं। कहाँ कहाँ है देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये इसमें भी आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें भी वाइंडिंग की हुई है, इसमें भी वाइंडिंग की हुई है। इन तीनों से निकलेगा ये तीन फेज। और यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा? बॉडी अर्थ, ताकि जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उससे क्या करंट फॉलो होगा, वो क्या होगा, अर्थ के जरिए उसको शून्य करके भूमि में भेज देगा। तो ये आपका सर्किट था और ये आपका डायग्राम। यहाँ तक समझ गए होंगे? अब इसे रफ कर देते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे? एनबीसी कॉइल, क्या है? एनबीसी यानी कि वोल्ट कॉइल। यह एक विद्युत चुंबक होता है। इसमें लेमिनेटेड कोड पर लेमिनेटेड कोड पर भूमि लगाकर एसी तार द्वारा मटेरियल यह हैंडल अपना आसपास देखने को 40
अच्छा जब देखो बंद रहता है। इसे आएगा इसमें बोला मतलब
क्या कर रहा है कि एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल क्या होता है, तो यह एक विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है, यह विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, जब किसी कंडक्टर पर, यानी कि लोहे का कंडक्टर ले लिए और उस पर कॉपर या एल्युमिनियम के, ज्यादा अच्छा रहेगा कॉपर में ही टर्न से लपेटा जाए और उसमें करंट धारा प्रवाह की जाए तो वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाती है और वो मैग्नेट बन जाती है। और उसके बाद जब उससे परिपथ हटा दी जाती है यानी कि करंट बंद कर दी जाती है तो उसके कुछ मिनट बाद तक वह चुंबकित रहेगा यानी कि चुंबक बना हुआ रहेगा। उस चुंबक बने रहने की स्थिति को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। वही कह रहा है यह एक विद्युत चुंबक होता है। क्यों हो जाता है यह विद्युत चुंबक, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें भी यानी कि स्टार्टर में भी जहाँ पर बोला था कि स्पर्शस के सीट पर क्या किया जाता है, बैठा दिया जाता है, तो उसमें वो क्या किया जाता है, ऊपर कंडक्टर लपेट दी जाती है, अंदर ग्रेफाइट रहता है, ऊपर से स्पर्शस की सीट रहती है जिसपे पेच कर दी जाती है। उसके ऊपर से क्या किया जाता है कि कॉपर कॉइल के मेही टर्न से उस पर लपेट दी जाती है। लपेटने पर क्या होता है, और जैसे ही करंट उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबकित हो जाती है, चुंबक बन जाता है। और चूंकि उसमें लगातार करंट फॉलो हो रहा है, हम मोटर में स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा या 10 घंटा भी लगातार चला सकते हैं, तो उतना देर तक वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट चुंबक बन रहा है। वो चलने के बाद क्या होगा, आधा घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा तक भी वो चुंबक बना हुआ रहेगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। इसमें लेमिनेटेड कोर पर ब्रोमीन लगाकर, लेमिनेटेड कोर यानी कि जो कॉपर का कॉइल जो हम बांध रहे हैं उस पर क्या किया जाता है, सबसे पहले वार्निश की जाती है, उसके बाद फिर लेमिनेटेड पेपर से उसके ऊपर ये वायरिंग की जाती है। तब उसमें क्या किया जाता है, ब्रोमीन का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है, ब्रोमीन का लेप। तब ब्रोमीन का लेप लगाकर एसी तार यानी कि स्टैंडर्ड वायर के जरिए में ही टर्न से लपेट देते हैं। यह हैंडल अब क्या करते हैं, जब लपेट देते हैं तो जो हैंडल उसमें दिया हुआ रहता है उस हैंडल को अपने आप पास चिपका कर रखने का कार्य करता है। कैसे चिपका के रखता है कि जो मैग्नेट बन रहा है यानी कि जो ये विद्युत चुंबक जो बन रहा है वो क्या करता है कि हैंडल को अपने आप ऐसे चिपका के रखता है, ताकि जब भी ज़्यादा वोल्टेज हो यानी कि ओवरलोड हो जाए तो ओवर रिले के जरिए क्या हो, उसको सर्किट से ब्रेक कर दे। और जब तक वो हैंडल से चिपका हुआ नहीं रहेगा यानी कि जब तक वो चिपकाने का कार्य नहीं करेगा वो क्या होगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा, यानी कि वो डायरेक्ट हो गया है। जब तक उसको मेन लाइन से नहीं काटेंगे या मेन लाइन से जब तक फेज नहीं उतारेंगे जहाँ से पोल से आया हुआ है, जब तक ये मोटर आपका स्टार्ट बंद नहीं हो पाएगा। स्टार्ट हो जाएगा लेकिन बंद नहीं हो पाएगा। चिपका कर रखने का कार्य करता है। जब विद्युत स्रोत बंद हो जाता है यानी कि जब उसमें सप्लाई बंद कर दी जाती है तो क्या होता है, हैंडल स्प्रिंग की सहायता से पुनः ऑफ स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जो उसमें पुश करने के लिए जो बटन में स्प्रिंग लगाया हुआ था तो क्या होता है, जो ऑन था वो ऑफ स्थिति में आ जाएगी, ऑन था जो ऑफ स्थिति में आ जाएगी। या मोटर ओवरलोड हो जाने पर ओएलसी कॉइल एनबीसी कॉइल के सिरों में जोड़ दी जाती है। ओएलसी कॉइल मतलब क्या हुआ, ओएलसी कॉइल मतलब ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल इसका मतलब क्या था, ओएलसी मतलब ओवरलोड कॉइल। एनबीसी का मतलब क्या होता है, नो वोल्ट कॉइल। एनबीसी क्या होता है, नो वोल्ट
क्या होता है एनबीसी का मतलब नो वोल्ट क्वाइल। कभी नहीं बंद हो, अगर माने कि डायरेक्ट हो गया हो तो क्या कर दिया जाता है कि ओएलसी क्वाइल और एनबीसी क्वाइल के सिरों को आपस में जोड़ दी जाती है। क्या करता है आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे एनबीसी चुंबकीय हो जाती है। जानते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है प्रतिकर्षण होना होता है, यानी कि उसको दूर भेजने की कोशिश करता है, उससे कभी पड़ता नहीं हो, क्या कहता है नहीं दूर में मुझसे दूर जाओ, तो क्या कहता है प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विपरीत पोल के बीच में आकर्षण होता है। तो जैसे ही माइनस माइनस जुटेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जैसे ही ओएलसी कॉइल और एनबीसी कॉइल आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या होता है तो भी उस स्थिति में क्या होगा वो ऑफ हो जाएगी, सर्किट वहां से ब्रेक हो जाएगी और ऑटोमेटिक क्या होगा बंद हो जाएगा। जब मोटर के स्टार्टर से यानी कि जब मोटर जहां से चल रही है और जब वहां से लाइन देकर हम स्टार्टर में जब कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है स्टार्टर के कनेक्शन पर दिए जाते हैं, क्या होता है वहां पर दे दी जाती है कि वहां पर सिंबल दे दी जाती है कौन न्यूट्रल है कौन फेज है और कौन लाइन, ठीक। और कौन अर्थ है, अर्थ क्या है बॉडी अर्थ, यहाँ पर बॉडी अर्थ क्या है ये बॉडी अर्थ, ये मतलब बॉडी अर्थ है। तो जब मेन स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे हैंडल को आगे की ओर बढ़ाएं, यानी कि धीरे धीरे हैंडल को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि ऊपर करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि प्रत्येक स्टड पर यानी कि प्रत्येक भाग पर जहां जहां ये हैंडल घूमेगा उसका नोक क्या होना चाहिए घूमती हुई चलनी चाहिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका नोक पर ध्यान देंगे कि वो चलना चाहिए, कैसे एंटी क्लॉक, ऐसे नहीं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दो एक होता है, लेकिन क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेके चलेंगे। जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से वो नोक घूमता होना चाहिए, तब हम समझेंगे क्या ये स्टार्टर मेरा वर्क कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रही है। अब क्या है कि थोड़ा छूट गया है, इसको पूरा कर देते हैं। और ये वो आर्मेचर में लगा है 5 से 10 सेकेंड में हैंडल को ऑन अवस्था में पहुंचाते हैं।
क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो कर सकते हैं चलनी चाहिए। तो प्रतिरोध जो आर्मेचर में लग रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस आर्मेचर में जो जोर डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है, वो क्या हो जाएगा 5 से 10 सेकेंड में हैंडल को ऑन अवस्था तक में लेके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर से ऑन कर देगा, जो ऑफ हो गया था उसको ऑन कर देगा और आर्मेचर से दूर हट जाता है। यानी कौन, जो हैंडल को चिपका कर रखा हुआ था, एनबीसी पर चिपका कर रखा हुआ था, ऑफ की स्थिति में लाने के लिए वो क्या होगा, वहां से हट जाएगा और फिर क्या होगा, वो 5 से 10 सेकंड में ऑन स्थिति में ला देगा। यदि मोटर ओवरलोड हो जाए, तो यदि मोटर मानना कि ज़्यादा वोल्टेज अगर प्राप्त कर रहा है तो क्या होगा, ओएलसी कॉइल में कनेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि जो एनबीसी कॉइल और एनबीसी कॉइल क्या होता है, आपस में जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो वहाँ से संपर्क में आ जाते हैं, जिससे एनबीसी अचुंबकित हो जाती है। जिससे क्या होता है, उससे परिपथ अचुंबकित हो जाना मतलब परिपथ से दूर हट जाना, यानी कि ऑफ हो जाना, और हैंडल ऑफ हो जाता है, बोले ना ऑफ हो जाता है। यहाँ पर ऑन कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं। यदि मोटर को बंद करना हो तो फिर से क्या करेंगे, धीरे धीरे हैंडल को ऑफ स्थिति में लाना चाहिए। यहाँ तक समझ गए आप? अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे।